लूँगा, इतना टाइम नहीं होता है ना, कुछ लिमिटेड टाइम ही होता है कि इतने साल के अंदर अंदर हमको एग्जाम क्रैक करना होता है. बट ट्राई टू मेक अ नोटबुक, स्पेशल नोटबुक फॉर द यूनिक sentences and write down the structure and try to make more sentences with that particular structure on a single page. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Mansi. So today in this video we are going to learn about the structure of unique and different sentences. So this is very simple, and why I'm going to make this video, because so many of you have told me like please ma'am, try to teach like how to make different sentences, how to make sentences and unique sentences. So that's why I'm going to teach you nowadays unique different sentences. So this is a structure of a very simple sentence, like दो तरीके से हम एक बात को बोलते हैं. एक दिन मैं ये कर लूँगा, एक दिन, ये तो बहुत सिंपल हो गया. बट जो आज हम सीखने वाले हैं वो है एक ना एक दिन तो मैं ये गाड़ी खरीद लूँगा. एक ना एक दिन, एक दिन में भी कोई श्योरिटी नहीं होती कब वो एक दिन आएगा, और इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है. बट इसमें डिटर्मिनेशन, वो जज्बा, जो जुनून है कि एक ना एक दिन मुझे करना ही है, मैं कर ही लूँगा. वो अपने आप से बोलते हैं ना हम, यार मुझे इंग्लिश सीखनी है और एक ना एक दिन तो मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूँगा. ये वाली लाइन आजकल आप बोलते हो, मैं भी बोलती हूँ. तो ये जो जुनून वाली, जो डिटर्मिनेशन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो इसके अंदर आती है. तो इसको कैसे बोलना है, जैसे बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलने के लिए अपने आप से बोलते हैं एक ना एक दिन तो मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर ही दूंगा. सो तो इसका जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ वेरी सिंपल. और इस स्ट्रक्चर को आप सेंटेंस के लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में, इट्स टोटली अप टू यू, आपको स्टार्टिंग में लगाना है या लास्ट में लगाना है. इट्स टोटली योर चॉइस, आप आगे लगाओ या पीछे लगाओ. तो द स्ट्रक्चर इज वन और द अदर डे, वन और द अदर डे. एंड आपका जो सेंटेंस है वो, या तो आपका सेंटेंस पहले आ जाएगा वन और द अदर डे. ओके, सो जैसे एक ना एक दिन मैं इंग्लिश सीख लूँगा, एक ना एक दिन मैं इंग्लिश सीख लूँगा. वन और द अदर डे, वन और द अदर डे आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश. एक ना एक दिन मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा, कर दूंगी. एक ना एक दिन मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगी. वन और द अदर डे आई विल स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई विल स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश. वन और द अदर डे आई विल स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश. एक ना एक दिन मैं ये गाड़ी खरीद लूँगा, खरीद ही लूँगा. ठीक है. वन और द अदर डे, वन और द अदर डे आई विल बाय दिस कार, आई विल बाय दिस कार. जैसे एक ना एक दिन मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा. इसको वैसे ऐसे तो नहीं बोलेंगे एक ना एक दिन कर लूँगा, इतना टाइम नहीं होता है ना, कुछ लिमिटेड टाइम ही होता है कि इतने साल के अंदर अंदर हमको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है. बट अगर बोलना भी है तो कैसे बोलेंगे, चलो सीखते हैं. वन और द अदर डे आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम, वन और द अदर डे आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम. ठीक है. एक ना एक दिन मैं गोवा ज़रूर जाऊंगा, एक ना एक दिन मैं गोवा ज़रूर जाऊंगा. तो ज़रूर जाने के लिए भी अलग से वर्ड लगेगा. वन और द अदर डे, वन और द अदर डे आई विल डेफिनेटली विजिट गोवा, आई विल डेफिनेटली विजिट गोवा. विजिट इसलिए लगाया, गो टू गोवा ये बहुत अजीब सा लगता. तो विजिट, किसी जगह पर जाने के लिए, घूमने के लिए, उसको विजिट भी, विजिट लगाना अच्छा लगता है. तो वन और द अदर डे आई विल डेफिनेटली विजिट गोवा. एंड एक ना एक दिन मैं साइकिल चलाना सीख लूँगा. वन और द अदर डे आई विल लर्न हाउ टू राइड साइकिल, हाउ टू राइड साइकिल. वन और द अदर डे आई विल लर्न हाउ टू राइड द साइकिल. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मैं खाना बनाना, एक ना एक दिन मैं खाना बनाना सीख लूँगी. वन और द अदर डे आई विल लर्न हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड. जब किसी चीज़ के मतलब ये करना सीख लूँगी या ये करना सीख लूँगा, उसमें हाउ टू ज़रूर लगाते हैं. ये मैं सोच रहा है कि हाउ टू तो क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है. जब भी हम बोलते हैं ना मैं ये करना, मैं एक ना एक दिन को साइड में रखिए अभी. जैसे मैं खाना बनाना सीख लूँगी, ठीक है, आई विल लर्न हाउ टू कुक फूड, हाउ टू, खाना कैसे बनाते हैं. इसका जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, मैं सीख लूँगी खाना बनाना, मतलब मैं खाना बनाना सीख लूँगी. खाना बनाना नहीं, ये पूरा स्ट्रक्चर ये होता है, मैं सीख लूँगी कि खाना कैसे बनाते हैं, मैं सीख लूँगा कि साइकिल कैसे चलाते हैं, मैं सीख लूँगा कि एरोप्लेन कैसे चलाते हैं. ठीक है. मैं सीख लूँगा कि
लिखते कैसे हैं, मैं सीख लूँगा कि बोलते कैसे हैं। तो इन सब के लिए हम हाउ टू का यूज़ करते हैं, हाउ टू, ठीक है। जैसे आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई विल लर्न हाउ टू राइट दिस सेंटेंस, आई विल लर्न हाउ टू कुक फूड, आई विल लर्न हाउ टू राइड साइकिल, ठीक है। तो हाउ टू इसलिए लगाया है, कंफ्यूज मत होना कि तो क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है, तो इंट्रोगेटिव टाइप का लग रहा है। सो एक ना एक दिन मैं खाना बनाना सीख लूँगी। वन और द अदर डे आई विल डेफिनेटली लर्न हाउ टू कुक फूड, हाउ टू मेक फूड, हाउ टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। सो दीज आर वेरी सिंपल एंड यूनिक सेंटेंसेस। तो इसके साथ आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करो। जो भी मैं सेंटेंस आपको दे रही हूँ, स्ट्रक्चर दे रही हूँ, इसको एक नोटबुक में ऐसा करो, एक नोटबुक बनाओ, try to make a notebook, special notebook for the unique sentences, and write down the structure and try to make more sentences with that particular structure on a single page, so ये आपके बहुत आसान रहेगा। जब भी आपको खोलकर देखना है, आपके सामने एक पेज आएगा और आपने स्ट्रक्चर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, काफ़ी सारे सेंटेंस नीचे बना लिए, तो इससे आपका रिवीजन भी होगा और आप भूलोगे भी नहीं, साथ ही साथ आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। तो ऐसे करना स्टार्ट करो जिसको चीज़ें जल्दी याद नहीं रहती हैं, और जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ऐसे सेंटेंस को, वो ज़रूर लिख लो, और जिसने सुने हुए हैं वो सिर्फ बोल कर रिविज़न कर लो, उनके लिए उतना बहुत है। बट अगर जो इंसान फर्स्ट टाइम सुन रहा है इस टाइप के न्यू सेंटेंसेस, देन प्लीज़ ट्राई टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, otherwise you will easily forget those sentence. So the next one is एक ना एक दिन मैं गाना गाना सीख जाऊंगा। मैं इसमें 2 स्ट्रक्चर बता दिए आपको, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर लाइक सीख जाऊंगा, हाउ टू कुक, या फिर मैं कर लूँगा, दे दूंगा, धो लूँगा, या मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं उसका दिल जीत जाऊंगा। इसमें नहीं लगेगा हाउ टू, ये तो सिंपल है। जिसमें ये लगता है ना मैं सीख जाऊंगा, या फिर इसको कैसे करते हैं वो मैं सीख जाऊंगा, खाना कैसे बनाते हैं, जिसमें ऐसे आता है ना साइकिल कैसे चलाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, गाना कैसे गाते हैं, मेहंदी कैसे लगाते हैं, उसमें जिसमें कैसे आएगा वहीं हाउ टू लगना है, बाकी में किसी में नहीं लगना। जैसे एक ना एक दिन मैं उसे हरा दूंगा, वन और द अदर डे आई विल बीट हिम, वन और द अदर डे आई विल बीट हिम, इसमें हाउ टू नहीं आया ना। हाउ टू सिर्फ वहीं आएगा जहाँ पर कैसे करना है, तब हमें हाउ टू का यूज़ करना है, ठीक है। एक ना एक दिन मैं गाना गाना सीख जाऊंगी, वन और द अदर डे आई विल लर्न हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना सीख जाऊंगी मतलब गाना कैसे गाते हैं वो सीख जाऊंगी। तो अब समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कहाँ लगाना है और सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। सो आई होप this video will help you a lot. If yes, then give a like to this video and see you in next one. Till then, bye bye.